सालोम एवरीवन, एक बार फिर से हम आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे जिस विषय के ऊपर बात करना चाहता है वो विषय है कुत्तों से सावधान। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि कुत्ता कौन है और कुत्ते का स्वभाव क्या होता है और कुत्ते से हमें कैसे बचना है और कुत्ता कहाँ रहेगा। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने और दूसरों को शेयर भी करें, और ताकि ये परमेश्वर का वचन लोगों की ज़िंदगी को बदलने पाए और लोग अपने लाइफ को सुधारने पाए। फिलिपियों 3:2 में लिखा है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि कुत्तों से चौकस रहो। अभी कुत्ता कौन है? कुत्ता शब्द सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हों, लेकिन कुत्ता है कौन? उसी फिलिपियों 3:2 में लिखा है, बुरे काम करने वाले और काट कूट करने वाले। आज जो कलीसिया को तोड़ मरोड़ते हैं, खराब करते हैं, काटते कूटते हैं, विश्वासियों को चोरी करते हैं, एक कलीसिया से हटा के दूसरे कलीसिया में लेके जाते हैं, उससे बड़ा कुत्ता धरती पर कोई है नहीं। कुत्ते का एक स्वभाव भी होता है। क्या स्वभाव है? कुत्ता अपनी उल्टी करके खुद खाता है, क्योंकि नीति वचन 26:11 में लिखा है, कुत्ता अपनी उल्टी को खाता है, ऐसे मूर्ख अपनी मूर्खता को बार बार दोहराता है। दूसरा पत्रस 3:2-22 में लिखा है, जैसे नहलाई धुलाई सुअर कीचड़ में जाती है और कुत्ता जैसे अपनी उल्टी को खाता है, वैसे वो व्यक्ति है जो पश्चाताप करने के बाद, माफी मांगने के बाद, गलती मानने के बाद, आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज से झगड़ा नहीं करूंगा, आज से बुराई नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, और फिर करता है, वो कुत्ता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी इस कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया। कहाँ? जब हम मत्ती 15 अध्याय के 26 आयत में पढ़ते हैं, जब उससे ऊपर से पढ़ेंगे, एक औरत थी जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही थी और वो यीशु के पास बार बार आकर कह रही थी, मेरी बेटी को ठीक कर दे, ठीक कर दे। यीशु ने कहा 26 आयत में, बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। अब वहाँ कोई कुत्ता तो था नहीं, वहाँ तो एक इंसान था, मतलब एक औरत थी, एक महिला थी। उस महिला को सीधे कह रहा है, बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे, मतलब सीधे सीधे उस औरत को कह रहा है कि कुत्तों को कोई रोटी देने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भजन संहिता उसकी 22:16 में इस प्रकार से वहां भविष्यवाणी, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, ऐसा लिखा है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया। अब देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है, वहां कोई कुत्ते नहीं थे, वहां तो इंसान थे। कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। 20 आयत में लिखा है, कुत्ते के पंजे से मुझे बचा, कुत्ते के पंजे से मुझे बचा। अब कुत्ते को पंजे बड़े खतरनाक होते हैं, और यहाँ पर लिखने वाला भविष्यवाणी के शब्द लिख रहा है कि कुत्तों के पंजे से मुझे बचा। अब वहाँ कुत्ते नहीं, वहाँ मनुष्य की खतरनाक योजना और उनके हथियारों से बचाने, हमें कुत्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको मालूम है, बाइबल के अंदर मत्ती 7:6 में लिखा है, कुत्तों के आगे पवित्र वस्तु नहीं देना चाहिए। पवित्र वस्तु कुत्तों को नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पलट कर फाड़ खाए। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं, पवित्र वस्तु तो परमेश्वर का वचन है। मैंने अपनी लाइफ में लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाया और सिखा रहा हूं और मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन सुनने वाले लोगों का प्रत्युत्तर क्या मिल रहा है, उनका फीडबैक क्या रहा है और मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो पलटकर मुझे ही फाड़ खाना चाहते हैं। अब मुझे ही नाश करना चाहते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:6 में, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो पलटकर फाड़ खाए। आज ऐसा ही हुआ, ऐसा हो रहा है। हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा फाड़ खाना चाहते हैं। लोग उल्टा घात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हमला करने की कोशिश कर, धमकियां दे रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं, नाश करने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे ऐसे लोगों से कोई मुझे टेंशन नहीं है, मैं ब्लश करता हूं ऐसे लोगों से।
और ऐसे लोगों को मैं ब्लेस करता हूं और आशीष देता हूं। बहुत परमेश्वर तुम्हें आशीष दे कि वचन सिखाने का जो तुम मुझे फीडबैक दे रहे हो, वचन सिखाने का जो तुम मुझे रिजल्ट दे रहे हो, परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष दे। मैं कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूं बैठ के, हे परमेश्वर, हम तो तेरे पवित्र वचनों का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को वचन सिखा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ये कुत्ते का जो आचरण है, धमकी देना, फाड़ खाना, आज देखिए न जाने क्या मिलता है लोगों को। आज कोई हमारे खिलाफ में कोई चिट्ठी हमारे घर पे डालकर चला गया, हमें धमकी दे गया दोनों को मारने के लिए। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम बहुत खुश रहते हैं, हम किसी को उंगली नहीं उठाना चाहते अगर हम जाकर बोलें। पर सवाल ये होता है, हम तो परमेश्वर का वचन सिखा रहे, हर एक प्रभु का दास वचन सिखा रहा है, और तुम उसको पलटकर फाड़ खाना चाहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आचरण में बदलाव आना चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ऐसे लोगों को हमसे दूर करिए, और अच्छा हुआ, क्योंकि दूर रहना भी अच्छी बात है, दूरी बना के चलना भी अच्छी बात है। आपको अगर कोई पसंद नहीं आता, आप उससे दूरी बना लीजिए, आप उससे बातचीत मत करिए। आपको कोई व्यक्ति नहीं पसंद आता, मान लीजिए जैसे मैं हूं, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप दूरी बना लीजिए। आप अपना जिस रास्ते पे आपको जाना है जाइए, पर धमकी मत दीजिए, क्योंकि ये मसीह का स्वभाव नहीं है। बाइबल में लिखा है, उसने गाली सुनकर गाली नहीं दिया, दुख उठाकर उसने किसी को धमकी नहीं दिया। फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। देखिए, मैं तो एक प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में हूं, और मैं तो सीधी बात बोलूंगा, और आप उसको चाहे चुगली के तौर पे लीजिए, चाहे आप उसको बुराई के तौर पे लीजिए, चाहे मेरी बात को ले जाके आप किसी को भी बताइए, मैं तो बोलूंगा और मरते दम तक बोलता रहूंगा। यूहन्ना ने हेरोदेस को बोला कि तूने अपने भाई की पत्नी को रखकर अच्छा नहीं किया। भले ही उसका गला कट गया, लेकिन डरा तो नहीं। अब आपको लगता है कि प्रॉफिट रॉबर्ट जेम्स मुझे ऐसी बातें बता रहे थे, अब आप जाकर चुगलियां कर रहे हो, वो आपकी ड्यूटी है, ये आपको वरदान मिला है शैतान की ओर से। ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे लोग कुत्ते हैं, जो पलटकर फाड़ खाना चाहते हैं, वो कुत्ते हैं। और आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य 22:15 को पढ़ लीजिएगा, कुत्ते स्वर्ग राज्य से बाहर रहेंगे, कुत्ते नरक के लिए बनाए जाएंगे, कुत्ते नरक के लिए रखे जाएंगे, कुत्ते नरक में जाएंगे, स्वर्ग राज्य में अब पता नहीं कहां कहां जाएंगे, लेकिन कुत्ते स्वर्ग राज्य से बाहर रहेंगे। यदि आपके आचरण में बदलाव नहीं आया, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, जितनी चिट्ठी डालना है डालो, जितनी धमकियां देना है दो, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर प्रभु के वचन ने एक बात कहा है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। अगर मैं जाके आपसे झगड़ा करने लगूं, जाके आपके पास आऊं और आपसे कहूं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये किया वो किया, ओह गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष दे, बरकत दे परमेश्वर, यही करते रहो जिंदगी भर। परमेश्वर का वचन कहता अपने आचरण में बदलाव। यदि आचरण में बदलाव नहीं आया तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में आती है, और परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य में जाओ, और ये सब करके ऐसा ना हो कि तुम स्वर्ग राज से बाहर रह जाओ। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे।